बिहार टुडे न्यूज, हम हैं बिहारियों की आवाज। बिहार टुडे के संवाददाता चंदन भारती ने खास बातचीत की है गया के भावी उप मेयर प्रत्याशी सैयद इमरान नबी से। आइए जानते हैं क्या कहा इमरान नबी ने। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। आज हम हैं गया नगर निगम के उप महापौर के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं उनके आवास पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सैयद इमरान नबी साहब की। ये युवा है, नौजवान है और इनकी खास इस बार दावेदारी हो रही है उप महापौर के लिए। गया नगर निगम का चुनाव इस बार जनता के द्वारा चुनना है। जनता सीधे नगर सरकार को चुनने वाली है, जैसा कि बिहार सरकार का आदेश आया था। उसी को लेकर इन्होंने एक बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के साथ इन्होंने ऐलान किया कि गया शहर से इस बार उप महापौर के लिए अपनी दावेदारी ठोकेंगे। जनता का डिमांड है कि इस बार सैयद इमरान नबी बीच मैदान में हो और इस बार उप महापौर के चुनाव के लिए इन्होंने अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि अगर ये उप महापौर बनते हैं तो जनता के बीच किस एजेंडे को लेकर जाएंगे, इनका क्या मिशन है गया नगर निगम को बेहतरीन बनाने के लिए। सैयद इमरान नबी साहब, आपका स्वागत है बिहार टुडे न्यूज में। मैं एक सवाल पे पूछना चाहता हूं, आप युवा है, नौजवान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर नया ड्राइवर को गाड़ी मिल जाएगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चलता है, ऐसा लोग का मानना है। अगर नगर निगम की कमान आपको दे दिया जाए उप महापौर का, तो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात जो आपने ये बात कहा कि नया ड्राइवर को अगर आप गाड़ी दे दीजिएगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चला पाएंगे। कोई भी इंसान धरती पे कोई सीख के नहीं आता, सब इसी धरती पे ही सीखता है। और मैं भी कहता हूँ, मैं एक शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ व्यक्ति हूँ और मुझे भी इस चीज़ की जानकारी है। 10 सालों से मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर जनता मुझे चुनकर अगर निगम भेजने का काम करेगी तो मेरा खुद का जो एजेंडा है मैं जनता के बीच में मैंने कहा भी है और मैं आपसे भी, आपके माध्यम से भी जनता को कहना चाहता हूँ कि जहाँ बेहतर से बेहतर हो, मैं निगम के लिए और आम गरीब जनता के लिए, शहर के लिए बेहतर से बेहतर काम करूँगा। मेरा जो सबसे पहला एजेंडा है वो जितने भी वार्ड है गया शहर के अंदर, उन तमाम वार्डों में वार्ड क्लिनिक देने का काम करूँगा। सबसे पहला प्राथमिकता मेरी रहेगी। दूसरा मेरा जो है वो है जितने भी स्लम एरिया आते हैं निगम के अंदर में, उन तमाम स्लम एरिया में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का काम करूंगा, जिससे आम गरीब जनता के बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उनको तालीम हासिल हो सके। और तीसरा, जितने भी वार्ड हैं उन तमाम वार्डों को मैं एक लाइब्रेरी देने का काम करूंगा, जिससे आम गरीब बच्चा जाके वहाँ आराम से अपनी तालीम को हासिल कर सके। और चौथा, जो भी जर्जर व्यवस्था है निगम के अंदर, शहर के अंदर जितने भी जर्जर व्यवस्था है, आपको सड़क से लेकर, नाला से लेकर और भी जो व्यवस्था है, उन तमाम व्यवस्थाओं को मैं ठीक करने का काम करूंगा, जो आज तक 10 सालों के अंदर में इन निगम के थ्रू आज तक नहीं हो पाया है। सरकार का कैसा फैसला लगा कि जो इस बार जो है जनता सीधे तौर पर उप महापौर या महापौर को चुनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से ये सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि इस बार जनता खुद चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर, तब से पूरे शहर के अंदर, पूरे बिहार के अंदर में एक उत्साह का माहौल है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वर्तमान सरकार को और आम जनता को कि कम से कम उनको ये अधिकार मिला कि वो अपने मत से अपना मेयर और डिप्टी मेयर खुद ही चुन सकें। इस बार जनता के बीच में जाएंगे तो कुछ आपका जो एजेंडा जो आने वाला दिन का रहेगा उस एजेंडा को लेकर जाएंगे? बिल्कुल, आम जनता के बीच में मैं जाऊंगा, गरीब जनता के बीच में जाकर मैं अपने एजेंडा को जनता के बीच में, आज भी मैं जा रहा हूं, लोगों से रूबरू भी हो रहा हूं और तमाम लोगों से मैं ये अपने एजेंडा को उनके सामने रख भी रहा हूं। जनता काफी खुश है, जनता का फुल समर्थन है हमारे साथ में। जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो शहर के अंदर में। जिस तरह से इन लोग खरीद फरोख्त करके सरकार बनाकर और जनता के सिर्फ जनता का खून चूसने का काम किया है, इस बार जनता इनको बढ़िया से सबक सिखाने का काम करेगी, जिस तरह से इन्होंने जनता के साथ में ठगी करने का काम। अब वो क्या लगता है, गया जो कि बहुत ऐतिहासिक जगह है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का एक संगम है और साथ साथ यहाँ पर बुद्ध की भूमि है, यूं कह सकते हैं बुद्ध की ज्ञान भूमि है, विष्णु की नगरी है, प्रिमंसूर की नगरी है और कई यहाँ पर पर्यटक स्थल हैं, लेकिन उतना जितना होना चाहिए था वो इसका विकास नहीं हो पाया। इसमें नगर निगम की क्या भूमिका होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, आपने बहुत बड़ी बात कहा है। आज जो हमारा शहर है, जो गया शहर है, जिनको पूरे विश्व में लोग जानते हैं और यहाँ 2 पवित्र स्थल है। सबसे बड़ी बात हिंदू धर्म के लिए, जो यहाँ तमाम विश्व से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए, और बौद्धिस्ट धर्म, जहाँ जो पूरे विश्व से बौद्धिस्ट आते हैं यहाँ अपना अपने समाज के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने भगवान से अपनी प्रार्थना मांगने के लिए। और यहाँ जो सुविधा मिलना चाहिए देश विदेश के लोगों को, वो सुविधा मिल नहीं पा रही है। होता क्या है कि निगम के लोग जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर पे काम करते हैं, जमीनी स्तर पे
0/0 हो चुका है। जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए शहर का, उस तरह से किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ केवल उगाही का काम हुआ। आप देखते होंगे तमाम शहर के अंदर में सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सिर्फ केवल कैमरा नाम का है, आज तक उस कैमरे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। चाहे वो सौंदर्यीकरण का मामला हो, सड़क का मामला हो, नाला का मामला हो या ट्रैफिक का मामला हो, उस मामले में आज तक निगम फेलियर रह चुका है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उगाही करने का काम किया है निगम के अंदर बैठ के, ना कि विकास का कोई काम किया है शहर में। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इमरान नबी साहब, जिनका साफ कहना है कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो निश्चित तौर पर गया का विकास करेंगे। इनका सबसे पहला मुद्दा जो होगा मोहल्ला क्लिनिक का होगा, जो कि दिल्ली की तर्ज पर सक्सेसफुल है। और लोग कहते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर काम किया है वो बहुत बेहतर रहा है। दूसरा एजेंडा इन्होंने कहा है कि जिस तरह से गया का जो हिंदुत्व का एक पवित्र स्थल है उसका विकास नहीं हो पाया, उसको भी विकास करना है और साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी मजबूत करना है। ये थे इमरान नबी साहब। जीत और हार ये तो भविष्य के गर्भ में है, कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन ये युवा है, नौजवान है और इनकी कुछ एजेंडे हैं, कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ये तो भविष्य में बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा।